नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके का आज सेट नंबर 6 है और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को संग्रह किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट की ओर चलते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है साथी, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आसिया बना लेता है। चलते हैं साथी आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, पाल घाट दर्रा की लंबाई कितनी है। तो आपका जवाब होगा 530 मीटर। पाल घाट दर्रा की लंबाई कितना होता है साथी? 530 मीटर। एक क्वेश्चन और यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है। तो नासिक एवं मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट की लंबाई कितनी है? तो 580 मीटर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो आपका सही जवाब होगा भाग 9 में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज का संबंध किस संविधान संशोधन से है। तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज्य से है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था साथी? तो 1992-93 में आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितना होता है साथी? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो वर्तमान समय में पीओके में अवस्थित है। वर्तमान समय में कहाँ है? पीओके में स्थित है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम का राज्य पक्षी क्या है। असम का राज्य पक्षी क्या है? तो आपका सही जवाब होगा सफेद पंखों वाला बतख। सफेद पंखों वाला बतख असम का राज्य पक्षी हो जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि असम का राज्य पशु कौन सा है। तो राज्य पशु एक सिंह वाला गेंडा हो जाएगा, एक सिंह वाला गेंडा। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉप शब्द का संबंध किस खेल से है। ड्रॉप शब्द का संबंध किस खेल से है? खेल से संबंधित एक वर्ड निश्चित रूप से आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछने की प्रबल संभावना है, इसलिए जितने भी खेल से संबंधित वर्ड हैं उन्हें याद रखेंगे साथी। तो ड्रॉप शब्द का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से इसी से इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जानेंगे। आधुनिक बैडमिंटन का विकास कहाँ हुआ था। आधुनिक बैडमिंटन का विकास कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आधुनिक बैडमिंटन का विकास हुआ था। इसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन इसकी सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1934 में। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में किया गया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आपका सही जवाब होगा 23 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया? क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया। तो आपका सही जवाब होगा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछने की प्रबल संभावना है। एक परियोजना 100% आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है साथ ही कि जम्मू कश्मीर का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब
कब किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? तो आपका सही जवाब होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने थे प्रथम उपराज्यपाल। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 266 में किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आपको पूछे जाते हैं, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 267। 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है, वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग का संबंध आपका हो जाता है 280 से। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथी, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखेंगे भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वो भी निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। साथ ही जानेंगे राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी जाती है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि किसको आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हार्मुज जल संधि पश्चिम एशिया की प्रमुख जल संधि है। हार्मुज जल संधि पश्चिम एशिया की प्रमुख जल संधि है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा रामलीला। रामलीला उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाट्य है। इसी के साथ जानेंगे नौटंकी। नौटंकी कहाँ का होगा साथी? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश का ही होगा, उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, चाचरी। चाचरी कहाँ का है? तो ये भी उत्तर प्रदेश का होगा। जैता, जैता भी आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही होगा। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो किरीट या करोना। किरीट या करोना। किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? आपका जवाब होगा प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथी और क्वेश्चन, इसके पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो कोर कहा जाता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथी, आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यह स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह लघु उद्योग को क्या करता है साथी? लघु उद्योग को ऋण प्रदान करता है। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सिडबी बैंक का मुख्यालय आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। साथ ही इसकी स्थापना 1990 में जनता दल सरकार द्वारा किया गया था। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथी, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रेस्टोलॉजी। इसी के साथ जानेंगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किडनी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथ ही नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नोटबुक पेन पेपर उठाकर अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा साथी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका PDF भी देते जाऊंगा। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है मेरे साथी? ये भी साइंस का अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हमारे इस चैनल पे छोटे छोटे करंट अफेयर के टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक का शॉर्ट वीडियो डाला जाता है, आप जाकर प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और साइंस स्पेशल, स्टैटिक, जीके स्पेशल का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। साथी वैसेक्टोमी कहा जाता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा जोहानसन के द्वारा। जोहानसन ने 1909 में जिन शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, रेत और चीनी किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? रेत और चीनी किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण होता है? दोस्तों, यदि रेत और चीनी को हम एक में मिश्रित करेंगे तो दोनों कण अलग अलग दिखाई देंगे, इसीलिए इसे विजातीय मिश्रण कहा जाता है। यदि सजातीय मिश्रण होगा तो दोनों को मिला देने पे वह एक रंग में ढल जाता है। जैसे दूध और पानी को जब आपस में मिलाएंगे तो वह एक जैसा दिखाई देगा। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा नीलम संजीवा रेड्डी जी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि भारत के गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन बने थे? सही जवाब होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जाते हैं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है, रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन के नाम से के सिवन को जाना जाता है, जो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत के प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का प्रथम संचार उपग्रह, संचार यदि आपसे पूछे संचार उपग्रह तो एप्पल हो जाएगा। एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में सोवियत रूस के सहायता से किया गया था। यह क्वेश्चन आपके NTPC में पूछा गया है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चलाई गई थी? भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चलाई गई थी? तो सही जवाब होगा देववाली से दानापुर। देववाली महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और दानापुर कहाँ है साथी? बिहार में है। तो अर्थात कह सकते हैं महाराष्ट्र से बिहार भारत की पहली किसान रेल चलाई गई थी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछते भारत की दूसरी किसान रेल किसके बीच चलाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाया गया था। साथ ही आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच में चलाया गया था। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, सैम पित्रोदा समिति का संबंध किससे है? सैम पित्रोदा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, आपके रेलवे में भी पूछने की प्रबल संभावना है कि सैम पित्रोदा समिति का संबंध किससे है? तो रेलवे के आधुनिकीकरण से। रेलवे के आधुनिकीकरण से सैम पित्रोदा समिति का संबंध है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि अमिताभ कांत समिति का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा रेलवे के निजीकरण से। रेलवे के निजीकरण से अमिताभ कांत समिति का संबंध है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी नासा किस देश की
स्पेस एजेंसी है, तो आपका सही जवाब होगा यूएसए की स्पेस एजेंसी हो जाता है। साथ ही चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी साइंस स्पेशल 25 क्वेश्चन फास्ट रिवीजन, इस समय रिवीजन करने का वक्त है साथ ही, इसलिए 15 मिनट में 25 प्रश्न आग लगाने वाला जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। प्रतिदिन एक वीडियो आता है, आप उसे विजिट करना न भूलें। और करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया जाता है, आप इस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे फाइनली लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन और बन जाता है, भारत के राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को कब लागू किया गया? राष्ट्रीय गीत तथा गान को कब लागू किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो समता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 14 करता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कि कौन सा अनुच्छेद अप्रियता का उन्मूलन करता है, अर्थात छुआछूत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17 में है, आर्टिकल 17 में। इसी के साथ जानेंगे साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है, अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है। चलते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।